तो यहाँ पर 3 गोल्डन रूल्स में सबसे पहला आता है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस अकाउंट यूज बाय व्हेन डीलिंग अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हम जब भी किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं, मतलब या तो माल खरीदते हैं या तो माल बेचते हैं या तो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, तब इस अकाउंट का यूज़ होता है। फिर हम क्या करेंगे, डेबिट द अकाउंट हु रिसीव द बेनिफिट, मतलब जो बंदा बेनिफिट रिसीव कर रहा है, मतलब या तो माल रिसीव कर रहा है, उस पर्टिकुलर बंदे को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, उस पर्सन को हम डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट द अकाउंट्स दैट गिव्स द बेनिफिट, मतलब जो माल हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो व्यक्ति हमें माल दे रहा है, उसे हम जमा करेंगे। मतलब जो व्यक्ति माल दे रहा है हम उसे उधार करेंगे, और जो व्यक्ति माल दे रहा है हम उसे जमा करेंगे। व्यक्तिगत खाता ये कहता है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि निकुंज, राहुल, मतलब जो भी व्यक्ति हैं वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील करते हैं वो सारे व्यक्ति यहाँ पे कवर होते हैं। मारुति प्राइवेट लिमिटेड, मतलब एक अगर कोई कंपनी है, कंपनी को भी हम यहाँ पर व्यक्ति गिनते हैं। बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन गिनते हैं हम, या उसे भी हम व्यक्ति कह सकते हैं। फिर हमारे जो सप्लायर्स हैं, हमारे जो कस्टमर है, जिसके साथ हम माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, वो सारे इसके अंदर कवर होंगे, व्यक्तिगत खाते के अंदर। तो व्यक्तिगत खाते का नियम कहता क्या है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर माल खरीदी कर रहे हैं तो जो रिसीव करने वाला है उसे हम डेबिट करेंगे, जो माल दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। मतलब गुजराती में इसे कहते हैं लेनार ने उधारो और आपनार ने जमा करो। माल लेनार उधार, माल आपनार जमा। अब हम यहाँ पे किसी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार में माल खरीदा। परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर रॉबर्ट ऑन क्रेडिट, हमने मिस्टर रॉबर्ट से 5,000 का माल खरीदा उधार पे। अब इसकी एंट्री क्या होगी, हमने माल परचेज किया है, तो अब ये जो गुड्स परचेज करते हैं इसका अकाउंट रियल अकाउंट आता है, जो कि हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। भी गुड्स हम परचेज करते हैं, गुड्स हमारे पास आता है तो वो उसे हम उधार करते हैं। तो गुड्स आर कमिंग टू द बिजनेस, सो परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। ये हम सेकेंड अकाउंट हम देखेंगे जब, तब आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पे ये डेबिट क्यों हुआ है। जब हम रियल अकाउंट देखेंगे, क्योंकि ये जो परचेज ऑफ द गुड्स है ये रियल अकाउंट का पार्ट है, तो ये परचेज ऑफ द गुड्स को हम रियल अकाउंट में समझेंगे। तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया मिस्टर रॉबर्ट से, तो हमारे पास गुड्स आया, मतलब हमने माल खरीदा, और जब भी माल हमारे पास आएगा तो हम उसे उधार करेंगे। और हमने किससे खरीदा है, मिस्टर रॉबर्ट से, जो कि एक व्यक्ति है, और व्यक्ति के लिए रूल्स लागू होगा व्यक्तिगत खाते का। मतलब यहाँ पे हमने माल खरीदा है मिस्टर रॉबर्ट से, मतलब मिस्टर रॉबर्ट हमें माल प्रोवाइड कर रहे हैं। मिस्टर रॉबर्ट से हमने माल खरीदा है, मतलब मिस्टर रॉबर्ट हमें माल दे रहे हैं, तो हमें जो देने वाला होगा उसे हमें क्रिएट करना है। द गिवर, गिवर को हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मिस्टर रॉबर्ट क्रिएट होंगे। तो हमने जो गुड्स परचेज किया वो उधार होगा, और मिस्टर रॉबर्ट जो कि एक सप्लायर है, गिवर है, तो उसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो यह देखिए यहाँ पे एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 एंड मिस्टर रॉबर्ट्स अकाउंट क्रेडिट 5,000, क्योंकि मिस्टर रॉबर्ट गिवर है, माल देने वाले हैं, इसलिए उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब हम सेकेंड अकाउंट देखते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहते हैं, रियल अकाउंट को हम माल मिलकत खाता भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर सारे गुड्स और मिलकत कवर होते हैं, इसलिए व्हेन वी परचेज गुड्स, जब भी हम माल खरीदेंगे और या तो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे बिजनेस के लिए, तो उसके लिए हमारे रियल अकाउंट लागू होगा, मतलब माल मिलकत खाता लागू होगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमने बिल्डिंग परचेस की, फर्नीचर परचेस किया, कैश हमारे पास आई, कंप्यूटर लिया हमने, लैपटॉप, या तो माल बेचा या तो माल खरीदा, ये सारा कवर होता है रियल अकाउंट के अंदर। अब रियल अकाउंट क्या कहता है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी बिजनेस के अंदर आएगा उसे हम उधार करेंगे और जो भी बिजनेस से जाएगा उसे हम जमा करेंगे। अब अपने एक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। परचेज मशीनरी वर्थ ₹2000 इन कैश। हमने क्या किया, हमने बिजनेस के लिए एक मशीनरी परचेज की कैश के अंदर 2000 रुपये की। तो मशीनरी हमारे बिजनेस में आएगी, मशीनरी कमिंग इनटू द बिजनेस, मतलब हमारे बिजनेस में मशीनरी आ रही है। जब भी मशीनरी आएगी मतलब एक असेट हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हमें रूल्स लागू होगा रियल अकाउंट का, जो कि कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब आए तो उधार और जाए तो जमा। मतलब मशीनरी अगर बिजनेस के अंदर आ रही है तो वो डेबिट होगी और कैश बिजनेस से जा रही है, जब भी हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो हमने कैश सामने वाले को दिया हुआ है तो मतलब कैश बिजनेस से जा रहा है। और जब भी कैश जाएगा तो कैश जमा होगा, क्योंकि कैश भी ट्रांजैक्शन किसका है, रियल अकाउंट का। कैश आएगा तो उधार और कैश जाएगा तो जमा। इस केस में मशीनरी आ रही है तो मशीनरी उधार होगी और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। तो देखिए हमने जनरल एंट्री क्या की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2000 और कैश अकाउंट क्रेडिट 2000, मतलब कैश जमा और मशीनरी उधार। ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, रियल अकाउंट। अब थर्ड हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट, मतलब जिसे हम उपज खर्च खाता भी कहते हैं। मतलब आपके बिजनेस में जो भी सारे इनकम और एक्सपेंडिचर इनकर्ड होंगे बिजनेस के अंदर वो सारे इसमें कवर होते हैं, उपज खर्च खाता के अंदर। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डिस्काउंट है, वेजिस है, आपने सैलरी पे की, आपने वर्कर्स को वेजिस पे किया, या तो आपने आपके बिजनेस का रेंट पे किया, पेट्रोल एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंसेस इसके अंदर कवर होते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, मतलब सारे खर्चे और नुकसान को हमें डेबिट करना है और सारे इनकम और जो बेनिफिट होता है, गेन होता है, उसे हमें क्रेडिट करना है। मतलब बिजनेस के सारे जो भी खर्चे होंगे वो सारे डेबिट होंगे और सारी इनकम जो होगी वो क्रेडिट होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने अपने बिजनेस का रेंट पे किया कैश के अंदर 300 रुपये, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो उसे हम डेबिट करेंगे। और हमने कैश में पे किया, मतलब कैश हमारे बिजनेस से जा रही है, तो कैश के अंदर कौन सा रूल लागू होगा, रियल अकाउंट वाला जो हमने देखा। कैश के अंदर रियल अकाउंट क्या कहता है, जो भी बिजनेस में आए उसे उधार और जो जाए वो जमा। तो बिजनेस के अंदर से कैश हमारे यहाँ पे जा रही है, हमने रेंट पे किया मतलब रेंट एक्सपेंस डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस से जा रही है तो कैश को हम जमा करेंगे। तो इसकी सिंपल सी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट 300 रुपये और कैश अकाउंट क्रेडिट 300 रुपये। तो हमने यहाँ पर देखा 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर्सनल अकाउंट, बाकी जो रियल और नॉमिनल अकाउंट है वो काफ़ी इजी है। अगर आपको इस सारे अकाउंट्स में अगर क्लैरिटी उतनी नहीं आई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे जैसे जैसे हम एक एक सिंगल टॉपिक कवर करेंगे वैसे वैसे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये पूरे अकाउंट्स कैसे काम करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।